ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ भाभी? मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। ये मत बोलो कि मैं तुम्हारे दोस्त की वाइफ हूँ। भाभी जी कुछ भी तो नहीं कर रहा, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मेरे दोस्त की वाइफ हैं, इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। हेल्प? कैसी हेल्प? देखिए भाभी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि राहुल आपको टाइम नहीं देता है, पूरा दिन ऑफिस के काम से ऑफिस में पड़ा रहता है। आपको भी तो ज़रूरत होगी ना, आपकी भी तो बंजर ज़मीन को पानी की ज़रूरत तो पड़ती होगी। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आपकी बंजर ज़मीन पर दो चार पानी की बूंदें डाल दूँ। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? सूखा पानी, बंजर। तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आ रही है? अरे भाभी, आप समझते नहीं हैं, आप ना बहुत भोली हैं। अरे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। बस इसी चीज़ का फ़ायदा तो राहुल उठाता है, वो आपको समय नहीं देता। आप एक काम करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भाभी, राहुल ना पूरा पूरा दिन ऑफिस के काम से बाहर रहता है। अब आपका भी तो मन करता होगा ना वो सब करने का। अरे आपको भी तो प्यास लगती होगी ना, आप कैसे बुझाती हैं अपनी प्यास? बस मैं आपकी प्यास बुझाना चाहता हूँ, आपको प्यार करना चाहता हूँ। तो आप मना क्यों कर रही हैं? मान जाइए। एक बात बताइए, हम्म। अ, जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं हो सकता? अरे आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आप मुझे मौका देके तो देखिए, आपकी जो बंजर ज़मीन सूखी पड़ी है ना, मैं उसको ना फिर से हरी भरी कर दूंगा। लेकिन अगर राहुल को पता चल गया तो? अरे भाभी, राहुल को कैसे पता चलेगा? महीने महीने भर तो घर नहीं आता, कैसे पता चलेगा उसको? ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब देखो बिजनेस मीटिंग, बिजनेस टूर। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि वो बिजनेस टूर के बहाने कहीं किसी और के साथ तो नहीं होते, और मैं उनके चक्कर में अपनी ये जवानी गंवा रही हूँ, बर्बाद कर रही हूँ। भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे वो ना एक नंबर का हरामी है। अरे मेरा दोस्त है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। वो तो आपको शादी करके ना यहाँ पे बस कैद में डाल दिया आपको। बाहर दूसरी लड़कियों से चक्कर चलाता है, मज़े लेता है। तो आपका भी तो हक बनता है ना, आप भी अपनी जवानी ऐसे क्यों ख़राब कर रही हैं? आप भी मज़े लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जब वो वहाँ मज़े ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकती? मैं क्यों संस्कारों के दायरे में बंधी रहूं? और वैसे भी आपको तो पता ही है, जैसे आपने कहा, अगर ज़मीन पे पानी नहीं पड़ता है तो वो सूखा हो जाता है और फिर वो किसी काम का नहीं होता। तो ज़रूरत पड़ने पे बीच बीच में वहाँ पानी जाते रहना चाहिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ भाभी, आप मेरी बात मान लो। अरे ये राहुल का चक्कर वक्कर आप छोड़ो। मैं जो प्यार आपको दे सकता हूँ ना, जो प्यास मैं आपकी बुझा सकता हूँ, राहुल कभी नहीं बुझा सकता आपकी। सच बोलूं, मैं भी ना किसी ऐसे की तलाश में थी कि जो मुझे प्यार भी दे और मेरी प्यास भी बुझाए। लेकिन डरती थी कि कहीं कोई ऐसा मिल गया जो ये सब करने के बाद मेरे पति को बता दिया तो? अरे भाभी, आप ना फिक्र मत करिए। अरे राहुल को कैसे पता चलेगा? और मैं क्या पागल हूँ जो राहुल को बताऊँगा? वैसे एक बात बताइए, कितने दिन हो गए आपको अंदर लिए हुए? आपका मामला तो फुल टाइट होगा ना? सच बताऊं तो जो शादी की सुहागरात में हमने किया था ना, बस वही सही मान बस वही सही मायने में हमने प्यार किया। उसके बाद से तो हुआ ही नहीं, और शादी को 1 साल हो गए। ऐसा लगता है कि मैं जैसे शादी से पहले थी वैसे ही शादी के बाद भी। 1 साल हो गया? भाभी फिर तो आज बहुत मज़े आने वाले हैं। सच कह रहा हूँ, आज मैं आपके सारे अरमान पूरे कर दूंगा। अब आप फिक्र मत करो। अब अपने पति को ना आप भूल ही जाओ। अब मैं आ गया हूँ ना आपकी ज़िंदगी में, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। आपको ऊपर से लेकर नीचे तक ना इतना प्यार दूंगा ना, इतना प्यार दूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। सच बताऊं तो मैं भी ऐसी की तलाश में थी कि जो मुझे इतना प्यार करे, मेरे हर अरमान पूरे करे, जिसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड को भी भुला जाऊं। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ऐसे कपड़े घर में पहनकर इसलिए रहती हूँ कि कोई तो आए और मेरी ये जवानी देखे और मुझे अपना बना ले। लेकिन आज मेरी ना ये ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम आए और तुम्हें ना मेरी तकलीफ़ दिखी, और तुम जो मैं चाहती हूँ ना, तुम उसे पूरा करने के लिए आए हो। भाभी सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी मान जाएंगी। अरे, मेरी जगह पे ना खुद को रख कर देखो। जो इतनी जन्म जन्म से प्यासी है, अगर कोई उसे इतना प्यार करने वाला, उसकी प्यास बुझाने वाला मिले, तो क्यों वो इस मौका को जाने दे? क्यों ना मान जाए? तो फिर क्या इरादा है, शुरू करें? हाँ, अब जल्दी से ना इस प्यास को बुझाते हैं। तो यहीं पे या बेडरूम में? अरे नहीं, इतने दिन से प्यासी हूँ तो आज तो पूरा समय लूँगी। अंदर चलते हैं ना,